भोपाल समन्वयक भवन में 10 और 11 दिसंबर 2 दिवसीय सीए स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। लगभग 600 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। Friends, at the outset, I would like to share some of the initiatives at the Board of Studies that we have taken, especially for keeping the students in mind, and we have prepared a short video on that. May I request the AV team to kindly 2 minutes? Chalo, theek hai. By the time they start on that, सबको है ना? I know that. Well friends, I'll just update you क्या status है. I think Hindi everybody would be comfortable, right? English I would say. So as you are aware that many of the provisions with respect to the examination, the article shape and all are governed by the CA regulations. And the power to modify or make amendments to the regulations lies with the government, especially the Ministry of Corporate Affairs to be more precise. And we've had 2 rounds of meetings with the Secretary and CA, where we have explained to the Secretary the changes that are being proposed, the reasons, the requirement for the changes in the new curriculum, and whatever were the questions we have responded to them. We have satisfied the Secretary and CA with all the answers to their questions, and now we are expecting that they would give the शुरू में तकनीकी सत्र आयोजित हुआ था। तकनीकी सत्र में बच्चों को क्या क्या बारीकियाँ आपने बताई, जो टैक्स है या नए नियम आए हैं कर को लेकर, क्या क्या जानकारियाँ दी गई? ये देखिए, जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भोपाल में आपको पता है जैसे कोविड के बाद जो 2 साल गैप हुआ, वो 3 साल के बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित की जा रही है। और इस मैं कहूँगा कि ये आयोजन क्या होता है, बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। बच्चे इंतज़ार करते हैं इन कॉन्फ्रेंस का। 2 कारण रहते हैं। एक तो बच्चे खुद स्पीकर होते हैं, पेपर प्रेजेंटर, तो पेपर प्रेजेंटर होते हैं, तो एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 500-600 बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, उनके सामने वो पेपर प्रेजेंट करते हैं। और पेपर प्रेजेंट करने के साथ साथ सेशन में जो स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं। जैसे आज जो पहला सेशन जो हुआ इनकम टैक्स पे, जिसमें 3 बच्चों ने प्रेजेंट किया। एक ट्रांसफर प्राइसिंग एक टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स का, एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे एक बच्चे ने बात की, और एक तीसरा टॉपिक जो इनकम टैक्स पे लिया, जो इनकम टैक्स में चेंजेस जो आ रहे हैं उस पर बात की। तो ये 3 बच्चों ने प्रेजेंट किया। फिर हमारे जो एक्सपर्ट आए डॉक्टर CA गिरीश आहूजा दिल्ली से, उन्होंने उन बच्चों को बताया कि उन्होंने जो कवरेज किया है वो किस तरह से किया है और कितना यूज़फुल है, और आगे पढ़ाई के लिए भी और प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे 9 सेशन है टोटल 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 6 तो टेक्निकल सेशन है और 3 मोटिवेशनल है बच्चों के लिए। तो 600 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया 10 और 11 2 दिन जो है ये कॉन्फ्रेंस बहुत साल बाद हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो 4 कॉन्फ्रेंस हमारे रीजन को मिलती है, उसमें से भोपाल को ये आयोजन करने का मौका मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि भोपाल के बच्चों को इस तरह की अगर कॉन्फ्रेंस मिलती है, और अहमदाबाद, नोएडा, बॉम्बे, रायपुर, दिल्ली से स्पीकर्स जो आते हैं और उनको जब बच्चे सुनते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। और लेटेस्ट जो चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, GST हो, इनकम टैक्स हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिट हो, उसके बारे में जब ये सुनते हैं और बच्चे पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो आज जो हमारा बच्चा जो सोसाइटी पे जब जाके काम करता है, परफॉर्म करता है, चाहे वो इंडिविजुअल उसकी प्रैक्टिस हो या वो जॉब में जाता है, तो जब वो उसका इतना ग्रूमिंग होता है इस तरह की कॉन्फ्रेंस से, और वो जब खुद इतना कॉन्फिडेंट बन जाता है, तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है समाज में। तो इसीलिए एक जिसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना और उसको अटेंड करना सभी बच्चों को।